बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, समीकरण संतुलित कैसे की जाती है उसके बारे में हम एग्जाम्पलों को करेंगे। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तब रासायनिक समीकरण वो संतुलित होगी। परमाणु अलग अलग हैं अभिकारक और उत्पाद में, वो समीकरण असंतुलित होगी। तो हम पहली समीकरण देख रहे हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इजिकल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यानी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बन रहा है। तो इसमें जो तीर का निशान है, इससे जो इस साइड में है वो है अभिकारक और आगे है वो है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए तत्वों में। तो पहले हम देख रहे हैं अभिकारक में, देखो आपके सामने एक तो H है हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया। तो चार ये तत्व है। ये चारों तत्व जो अभिकारक में वही आपको उत्पाद में लिखने हैं, वही आपको उत्पाद में मिलेंगे। इससे अलग कोई तत्व नहीं होगा। ये चार तत्व आपको उत्पाद में मिलेंगे। अब इनके परमाणु गिन रहे हैं, देख रहे हैं। हाइड्रोजन के इधर इस साइड में देखो, एक ये रहा और दो ये रहे, क्योंकि जो कोष्टक के बाहर लिखा है वोल्ट वाइज, ये ऑक्सीजन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं। तो दो ये, एक ये, तीन हो गए परमाणु। नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन के तीन और दो ये, पाँच, और कैल्शियम के हैं एक। अब हम देख रहे हैं उत्पाद में। उत्पाद में परमाणु है वो हाइड्रोजन के दो लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन के ये कोष्टक के बाहर दो ये हो गए नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के तीन के पावर में होल ट्वाइस में टू है, तो 3 × 2 यानी 6, 6 और एक ये 7, और कैल्शियम के हैं वो एक। अब हम देख रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन के परमाणु नहीं मिल रहे हैं, नाइट्रोजन के भी नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के भी नहीं मिल रहे हैं, कैल्शियम एक मिल रहा है। तो ये कोई भी अगर तत्व के परमाणु नहीं मिले वो असंतुलित होती है। तो अब हम इसको संतुलित कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उसको अपन अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान विधि हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड यानी अनुमान लगाना है कि भाई किधर परमाणुओं की संख्या लिखी जाए, बराबर की जाए। इसमें कुछ शर्तें हैं कि जो लिखे हुए परमाणु हैं उसको हम मिटा नहीं सकते, किसी भी तत्वों के बीच में परमाणु नहीं लिख सकते। केवल जो सर्वप्रथम जगह मिल रही है, जैसे नाइट्रिक अम्ल के यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे, कैल्शियम नाइट्रेट के यहाँ सर्वप्रथम, और जल के यहाँ सर्वप्रथम, वहीं अपन परमाणु को लिख सकते हैं। 2, 3, 4 जो भी है अनुमान लगा के। अब हम देख रहे हैं कि उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है और अभिकारक में हाइड्रोजन के 3 है। तो अपन नए 2 को 3 बना सकते हैं, नए 3 को 2 कर सकते हैं। कुछ मल्टीप्लाई संख्या लिखेंगे जिससे दोनों में सेम हो जाए। जैसे यहाँ मैंने 2 लिख दी, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए ना, हाइड्रोजन का एक था 2 हो गया, तो हाइड्रोजन का हमें 2 ही चाहिए। अब ये नहीं, अब ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब नाइट्रोजन का एक, लेकिन नाइट्रोजन का भी इधर 2 हो गए, तो नाइट्रोजन का भी अब 2 हो गया, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन के इस साइड में 5, तो ऑक्सीजन के देखो 3 दूनी कितने हो गए, मल्टीप्लाई में आ गए, ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए ऑक्सीजन के। और कैल्शियम है, कैल्शियम का एक है, कैल्शियम का एक है। अब इधर देखो 2 2 मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का 7 है। तो इसके लिए हमें
यहाँ अगर हम 2 लिख दें तो 2 ऑक्सीजन के ये और 3 दूनी 6, ये ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 और इधर हाइड्रोजन के 2 और 2 ये 4 हो गए। हाइड्रोजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए और इधर भी 2 दूनी 4 हो गए। तो हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, नाइट्रोजन के भी 2-2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8-8 हो गए और कैल्शियम का 1-1 हो गया। तो हमने केवल अनुमान लगा के यहाँ नाइट्रिक अम्ल के पास 2 परमाणु लिखे हैं और जल के पास 2 लिखे, अंक लिखे। 2 अंक लिखते ही यह समीकरण संतुलित हो गई। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इजिकल टू सोडियम सल्फेट प्लस जल। इसके अंदर हम देख रहे हैं परमाणु 2 तत्व है, वो एक तो है सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन और एक है सल्फर। बाकी हाइड्रोजन को लिख ही लिया, ऑक्सीजन को लिख ही लिया, एक बार ही लिखना है। यही आपको इधर मिलेंगे उत्पाद में, NaOH, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब इनके परमाणु लिख लेते हैं। सोडियम का इधर 1 है, ऑक्सीजन के 1 ये और 4 ये 5 हो गए, हाइड्रोजन के 1 और 2 3 हो गए, सल्फर का 1 है। इधर सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 है, हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1। अब देखो कुछ भिन्न है इसमें, तो ये समीकरण असंतुलित है। अब हमें संतुलित करनी है इसको। देखो सोडियम का 1 है, इधर सोडियम के 2 है, तो अपन 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन 1 को 2 कर सकते हैं। तो 1 को 2 करेंगे, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिखते सोडियम के 2 हो गए, 2 ही हमें चाहिए थे, लेकिन सोडियम के 2 होते, ऑक्सीजन के देखो 2 ये हो गए, 4 ये 6 हो गए ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के 6 हो गए और 6 हो गए, 2 ये हो गए और 4 ये 6 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 5। फिर आगे देखो इसमें हाइड्रोजन के भी 2 ये और 2 ये 4 हो गए और सल्फर 1 है। तो इसके अनुसार इसमें देखो कि भाई सोडियम तो मिल रहा है 2-2, लेकिन ऑक्सीजन वाला पॉइंट कहाँ है, वहाँ हमें 6 चाहिए, 6 इधर हो रहा है, 6 चाहिए। तो 6 हम ऐसे कर सकते हैं, 4 तो ये हैं, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 ये हो गए ऑक्सीजन के, 4 ये हो गए, 6 हो गए। अब हाइड्रोजन के 2 और 2 4, 4 हो गए हाइड्रोजन के, 4 ही हमें चाहिए और सल्फर का 1, सल्फर का 1, 2 6 4 1, 2 6 4 1, ये भी समीकरण संतुलित हो गई। तीसरी समीकरण हम कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट इजिकल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें अपन देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या तत्वों में, यहाँ एक तो सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सिल्वर है और एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 5 है। और इधर ही ये 5 मिलेंगे आपको, सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इधर देखो सोडियम कितने, 1, क्लोरीन कितने, 1, सिल्वर कितने, 1, नाइट्रोजन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने, 3। इधर देखो सोडियम है 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। तो 1 1 1 1 3, 1 1 1 1 3, ये तो पहले से ही संतुलित है समीकरण। पहले से ही अगर परमाणु संख्या मिल रही है तो समीकरण उत्तर होना चाहिए हमारा कि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, पहले से ही संतुलित है। अब चौथी समीकरण जो हम कर रहे हैं वो ये है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इजिकल टू बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें परमाणु संख्या अपन देख रहे हैं, इधर बेरिलियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यही आपको इधर मिलेंगे, BaCl H और O। अब Ba यानी बेरिलियम के यहाँ पे आपको परमाणु 1 है, क्लोरीन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। इधर Ba के 1 है, क्लोरीन के भी 1 है, हाइड्रोजन के भी 1 है, सल्फर के भी 1 है, ऑक्सीजन के भी 4 है। अब इसमें कुछ भिन्न है, तो हमें देखो बेरिलियम 1 और 1 मिल रहा है, इससे छेड़खानी करनी नहीं। एक बार क्लोरीन के इधर 2 है, इधर 1 है,
तो जिस साइड में 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन एक वाले को अपन 2 कर सकते हैं। तो जिधर 1 है उस साइड में अपन देखें कि हाँ अगर हम 2 लिख दें तो इसके 2 हो गए। अब इसके 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अब देखो गौर करो, बेरिलियम 1 1, क्लोरीन 2 2, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4, यानी समीकरण संतुलित हो गई। तो बच्चों आज हम 4 समीकरणों को संतुलित किया है। जो पहला पार्ट है उसमें रासायनिक समीकरण से 1-2 सवाल समीकरण बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप देखना और बाकी अपन कल करेंगे।